हेलो बच्चों। आज मैं फिर एक नया न्यूमेरिकल लेके आया हूँ लाइट चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर आपका 11। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, आप इसके एक एक वर्ड को सुनना, समझना कि कैसे क्वेश्चन को समझते हैं, उसमें से कैसे हम जो वैल्यूज है उसको लिखते हैं, क्या पूछ रहा है और इसमें कैसे फॉर्मूला लगाना है, कैसे फिगर बनाना है, सब कुछ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 9 कहता एक कंकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। मतलब लेंस आपका कौन सा है? कंकेव लेंस। पहली बात, फोकस क्या दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। तो मैं पहले बता देता हूं, कंकेव लेंस है तो फोकस आपको माइनस लेना पड़ेगा, गिवन नहीं रहेगा, आपको माइनस इसमें लगाना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया 15 सेंटीमीटर माइनस का। आगे क्या है? फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज फॉर्म करता है 10 सेंटीमीटर लेंस से। मतलब आपको v दे रखा है, पोजीशन ऑफ द इमेज कितना? 10 सेंटीमीटर। अब बात आती है प्लस या माइनस। तो देखिए, कनकेव लेंस वाले केस में जो इमेज होता है वो हमेशा माइनस में होता है, क्योंकि हमेशा वो इस साइड में होता है, लेफ्ट ऑफ द लेंस होता है। तो इसमें भी आपको माइनस खुद लगाना पड़ेगा, बुक में गिवन नहीं होगा। अगर आपने माइनस नहीं लगाया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये दो चीज ध्यान देनी थी। फोकल लेंथ माइनस में दिया नहीं रहेगा, आपको लगाना है। जो फाइनल इमेज है उसका पोजीशन 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, माइनस आपको लगाना है। किसके केस में? इस वाले लेंस, कनकेव लेंस के केस में। चलिए, यही दो मेन चीज था। अब पूछ क्या रहा है कि हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, मतलब यू पूछ रहा है, आपका यू कितना होगा, यही आपका ये क्वेश्चन है। इसमें आगे भी कुछ लिखा है, ड्रॉ द रे डायग्राम। इस पूरे सिचुएशन का रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, मेरा यू क्या आता है, और उसके अकॉर्डिंग हम जो है इसका रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यही आपका क्वेश्चन था। एक एक स्टेप को आपने समझा। तो हमेशा की तरह मैं कहता हूं, फिगर आपका साफ और थोड़ा सा बड़ा फिगर। जहां तक कनकेव लेंस की बात है, ड्रॉ करने का एक तरीका मैं सिखाता हूं। ऊपर एक डंडा लीजिए ऐसे, और ठीक उसके नीचे उतना ही बड़ा ले लीजिए अंदाजे से। अब इसके दोनों एंड को ऐसे मिला दीजिए, आपका आसानी से कनकेव लेंस बन जाएगा। ऊपर एक लाइन, नीचे एक लाइन, दोनों को ऐसे अंदाजे से मिला दीजिए। ये आपका कनकेव लेंस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो पहले मैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट करूंगा, रे डायग्राम में बाद में ड्रॉ करूंगा। ये मैंने कनकेव लेंस बनाना आपको सिखाया, आसानी से आपका बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो है आपको दे रखा है इसका फोकल लेंथ एफ कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। और कनकेव है तो मैंने कहा इसमें माइनस आपको लगाना पड़ेगा। जो v है वो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। मैंने फिर कहा, कनकेव के केस में जो पोजीशन ऑफ इमेज होता है वो भी आपका नेगेटिव होता है। आपको u निकालना है। कैसे निकलेगा? तो सिंपल, आपका लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला सबको पता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये आपका लेंस फॉर्मूला है। हमें चाहिए u, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे। 1/u मेरा हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/v माइनस 10 माइनस f माइनस 15। तो ये तो मेरा प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये 15 भी माइनस है तो आपका 15 हो जाएगा। इतना तो आपको मैथ्स आती होगी। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम जो होता है वो 30 ले लेंगे, 30 माइनस 3 प्लस 2। तो ये मेरा हो गया माइनस 1/30। ये क्या है मेरा? 1/u है माइनस 1/30। तो मेरा u क्या हो गया? माइनस 30 सेंटीमीटर। और u मैंने पहले भी कहा है कई बार
यू हमेशा नेगेटिव होता है, लेंस हो, मिरर हो, कुछ भी हो, आपका यू हमेशा नेगेटिव होता है, और मेरा यहां नेगेटिव में आया है, इट मीन्स हमारा ये आंसर सही होगा। तो हमारा ये आंसर जो है, जो पूछ रहा था वो 30 सेंटीमीटर माइनस में, यही आपका क्वेश्चन था, जो कि हमने इसका न्यूमेरिकल पार्ट कर लिया। अब कहता है आप इसका रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए, तो वो भी कर लेते हैं फटाफट। रे डायग्राम हमेशा साफ और बड़ा बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। तो कैसे करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि एक अच्छा तरीका क्या है कि आप एक लाइन ऐसे और ठीक इसके नीचे उतनी लेंथ का एक लाइन से खींच लीजिए, और उसको अंदाजे से कुछ यूं मिला दीजिए, इसको यूं मिला दीजिए। देखिए आपका ये बन गया कंकेव लेंस, बिल्कुल परफेक्ट। अब आप यहां पे ऑप्टिकल सेंटर एक लाइन बिल्कुल सीधी स्केल आप यूज कर सकते हैं, ऐसे खींचिए। अब इस लेंस का हमें पता है जो फोकल लेंथ है वो -15 सेंटीमीटर है, तो यहां कहीं इसका फोकल लेंथ मान लो 15 सेंटीमीटर पे। तो कहता है हमारा जो u अभी आया था वो 30 आया था माइनस, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे होगा, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ये तो हमारा जो अभी पीछे हमने सॉल्व किया तो उससे हमें आइडिया मिल गया। -30 सेंटीमीटर पे है, यानी फोकल लेंथ के पीछे होगा, वैसे तो 2f हो गया वैसे। अब इसका कैसे हम रे डायग्राम करेंगे, तो मैं अलग अलग कलर्स यूज करता हूं। हमेशा मैं कहता हूं कि पहला रे जो होता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहला हमेशा, और बिकॉज दिस इज योर डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग, यानी जो रे होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागती है इस लेंस से, तो ये आपका सीधा ऐसे चला गया, डाइवर्ज हो गया पीछे। इसको हमें पता है पीछे ही मिलेगा, तो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये पीछे फोकस से इसकी पूंछ पास करेगी। अब 2 रे चाहिए, एक रे हमें ले जाना है ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से थोड़ा अंदाजे से यू 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 यू, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे, चाहे आपका कन्वेक्स लेंस हो या ये वाला कनकेव लेंस हो, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है ओ से वो बिल्कुल सीधी जाएगी। साफ दिख रहा है ये दोनों रे कभी भी रियल साइड में नहीं मिलेंगे, ये दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है ये इधर को जा रहा है, कभी नहीं मिलेंगे। पर पीछे इसकी पूंछ से ये रे यहां आपका मिल गया, और यहां पे आपका एक छोटा सा इमेज फॉर्म हो गया। यही इसका रे डायग्राम था, यही इसका रे डायग्राम था। अब पूछा तो नहीं है पर मैं बता देता हूं कि द नेचर ऑफ द इमेज, देखो छोटा दिख रहा है और डॉटेड लाइन से बना है, एक तो डॉटेड लाइन है ना, यानी ये आपका वर्चुअल इमेज है। वैसे भी आपको पता ही है कि कनकेव लेंस में वर्चुअल केसिंग होता है, वर्चुअल आपका इमेज है पहला। दूसरा क्या है, इरेक्ट है, बिल्कुल सीधा खड़ा है, इरेक्ट है, सीधा खड़ा है। और तीसरा क्या है, डिमिनिश्ड है, छोटे साइज का है, डिमिनिश्ड है, छोटे साइज का है। तो हमने इसके सारे फैक्टर्स जो है हमने यहां पर डिस्कस कर लिए बच्चों। तो बहुत ही आसान है, हमेशा आप पहले क्वेश्चन को समझिए, उसमें क्या डेटा गिवन है, साइन के साथ इस चैप्टर में प्लस या माइनस क्या लगेगा उसका बहुत ध्यान रखना है। प्रॉपर फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर सही सही आ जाएगा। इस केस में आपका यू जो था वो -30 सेंटीमीटर, रे डायग्राम ये हो गया, और ये आपके इमेज का जो नेचर है वो हमने कर लिया। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।